हेलो स्टूडेंट्स, समय अकेडमी में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आप सामने आए हैं, जिसको हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। पर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो क्वेश्चन नंबर 2.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो आपको बताया जा चुका था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। और क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो √2 और 1/3 ये क्या दिए हुए हैं? ये आपको शून्यकों का योग दिया है। योग कितना दिया है? √2 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद बराबर जो सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग धन शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ शून्यकों का योग x² माइनस √2x प्लस शून्यकों गुणनफल कितना है? 1/3। तो ये इसका हल हो जाएगा। या इसको और आप सिंप्लीफाई कर करके 3x² माइनस √2 3√2 x प्लस 1 भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड दिया हुआ है, इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं वो 0 दिया है और √5 दिया है। तो ये जो 0 है ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है। तो फिर से अगर यहाँ पे बहुपद ज्ञात करना है तो हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग धन शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे भी x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5 यानी कि x² माइनस प्लस √5 ये जो है क्या आ जाएगा? बहुपद आ जाएगा। शून्यकों का योग और गुणनफल ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद अब अगर आपको तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इसका अगर फाइंड करना है तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है 1 और 1 यानी कि यहाँ पे भी शून्यकों का योग बराबर 1 दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 दिया है। तो x² माइनस शून्यकों का योग धन शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1 यानी जो बहुपद आपको मिल जाएगा x² माइनस x प्लस 1। अब इस तरह से इसमें जो पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग देखना चाहें उसे भी देख लेते हैं। देखिए पांचवें क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग आपको दिया हुआ -1/4 और शून्यकों का
गुणनफल दिया है 1/4। तो बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस 1/4 x प्लस 1/4। तो यहाँ पे भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4x² माइनस प्लस x प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ ही अगर जिसका छठवां क्वेश्चन है उसको देखा जाए, देखिए छठवां क्वेश्चन जो है उसमें जो शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल वो आपको दिया हुआ है 1। तो बहुपद निकालना है आपको x² माइनस शून्यकों का योग धन शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट होती है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि दो बहुपदों का अब हम लोग यहाँ पे भाग करना देखेंगे। और क्या उसमें रिलेशन होता है थोड़ा सा ये भी समझेंगे। देखिए एक चीज हम लोग बहुत दिनों से समझते आए हैं कि जैसे कि संख्या में 10 ले लेते हैं, इसमें हम अगर 3 से डिवाइड करें तो 9 10 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला भाग क्या है, ये भाज्य है। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भागफल। ये क्या है, भागफल। और ये शेषफल। तो इन्हीं का जो रिलेशन है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी हम लोगों ने पढ़ा है, यूक्लिडियन लेमा वो भी यही प्रकार कहता है। ठीक है। तो ये है, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड इंटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये भी एक रूल है। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो बहुपदों का भाग सीखेंगे और फिर उनको इस फार्मूले के माध्यम से हम उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहीं से हम लोग डिवीजन सीखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन
ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग दीजिए तथा भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, यहां पे आपको px दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जो gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले px को लिख लीजिए कि px को भाग करना है gx से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, प्लस 5x माइनस 3, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए डिवीजन का सबसे पहले जो बेसिक सा रूल है वो आप समझ लीजिए। डिवीजन का जो रूल ये है कि सबसे पहले जो आपका भाज्य है और भाजक है वो दोनों के दोनों अवरोही क्रम में लिखे होने चाहिए, यानी कि घात के घटते क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। वेरिएबल की घात के घटते क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले से ही घटते क्रम में लिखा हुआ है। x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, और यहाँ पे अचर पद है। यहाँ पे भी 2 के बाद सीधे अचर पद आ गया, x वाला है ही नहीं। ठीक, इसको सबसे पहले आपको ध्यान देना है। इसके बाद जब भी आप भाग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इसका पहला देखेंगे और इसका भी पहला देखेंगे। और बताइए आपकी एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब को अगर डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से तो कितना बचेगा? एक्स बचेगा, क्योंकि घात 2 कट चुकी होगी, एक्स बचेगा। यही आपका जो है कोशंट का पहला टर्म है, यही आपका भागफल का पहला टर्म है। तो उसको सीधे यहाँ पे लिख देंगे और फिर इस एक्स का इन दोनों में गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे, जो जिसके समान होगा। एक चीज और ध्यान देंगे कि हमेशा लाइक टर्म को ही उसके नीचे लिखेंगे, समान पद को ही समान के नीचे लिखेंगे। समान पद का मतलब हमारा यह होगा कि ऐसे पद जिनकी घात क्या हो, समान हो। तो पहले यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स की घात 3 आएगी, तो यहीं पे लिख दिया गया। फिर यक्स का गुणा -2 में करेंगे तो -2 यक्स आएगा, पर यहाँ पे तो घात 2 है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो घटाते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये उतर जाएगा यहाँ पे, जैसा है वैसा ही। और ये पहले ऋण था लेकिन प्लस हो चुका है, तो 5 और 2 धन का 7 यक्स ये हो चुका है, और -3 आप ये वाला यहाँ पे उतार सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें पता करना है कि हमारा भाग कितनी बार जाएगा। तो पुनः फिर इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, तो पहला टर्म ये है और इसका पहला टर्म ये है, तो ये से ये कट गया, क्या बचा? -3, यानी कि हमारा भाग -3 बार जाने वाला है। तो अब इस -3 गुणा इसमें करेंगे तो -3x स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो माइनस प्लस और 6, ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 7x और 6 और 3 9। देखिए यही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, शेषफल जब भी इससे, देखिए शेषफल की घात, शेषफल उसे कहेंगे जिसकी घात हमेशा भाजक से जो है भाजक से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी घात 2 है, उसकी घात 1 है, तो इसकी घात कम हो गई, इसका मतलब यही हमारा शेषफल है। अब इससे ज्यादा हम आगे भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भागफल है वो कितना मिल चुका है? x -3
और जो भाज्य शेषफल है वो आपको मिल चुका है 7x + 9। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो ये हो गया। ठीक है, आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो आपको px दिया हुआ है वो दिया गया है x की घात 4 - 3x² + 4x + 5। और जो gx दिया हुआ है यानी जिससे हमें भाग करना है वो दिया हुआ है x² + 1 - x। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि चेक करना है कि दिए हुए पद सही रूप में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यानी कि घातों के अवरोही क्रम में। 4 है, घात 3 है, फिर 1 है, फिर अचर पद है। घात 2 है, फिर अचर पद है, फिर x। यहीं पे गड़बड़ है तो इसको सही कर लेंगे। x² - x + 1। तो अब यहाँ पर x की घात 4 - 3x² + 4x + 5 x² - x + 1। अब यहाँ पे सेम तरीका वही है जो वहां पे हमने लगाया था। x की घात 4 को यहाँ लिखेंगे अब भागफल पता करने के लिए, और भाग करेंगे इसके पहले वाले से, कट जाएगा, घात x की 2 बचेगी। तो यही हमारा भाग फल का पहला टर्म होगा। अब इसका गुणा इन तीनों में करके सजातीय के नीचे लिखेंगे। तो x की घात का जब 2 में गुणा करेंगे x² का, तो x की घात 4, फिर -x में जब x² गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा। ठीक है, तो वो x³ यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उसको हम चाहे तो यहीं लिख दें या फिर अलग लिख दें। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि वो माइनस का x³ आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम इसको फिलहाल अगर वो टर्म नहीं है तो यहीं पे लिख दे रहे हैं क्योंकि वो घात के हिसाब से अरेंज है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -x की घात 3 और फिर आ जाएगा धन x की घात 2। अब यहाँ पे थोड़ा क्रम बिगड़ जाएगा क्योंकि घात 3 ऊपर है नहीं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यानपूर्वक कार्य करना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये तो सीधे कैंसिल हो गया। पर x इसके नीचे ऊपर x³ है नहीं, इससे जुड़ेगा नहीं, तो ये सीधे के सीधे यहाँ से चुपचाप धन चिन्ह के साथ उतर आएगा। अब हमें इन दोनों के साथ जो भी करना है करना है। तो ये ऋण का 3 है और ऋण का 1 है। ऋण का 1 x² या 3x²। तो चूंकि ऋण लगा है दोनों में तो ऋण 1 और ऋण 3 मिलकर ऋण 4x²। और अगला पद हम चाहे तो 5 यहाँ पे उतार सकते हैं। अब फिर अगला भागफल पता करने के लिए, भागफल का अगला टर्म पता करने के लिए इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो x³ अपान x² कितना आ जाएगा x। तो यानी कि +x टाइम अब ये जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा x की घात 3, ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा प्लस का, अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट गया था, देखिए ये जो 4x है वो यहाँ पे आएगा 4x। तो अब यहाँ पे होगा तो +x। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये धन का x है, धन का 1 x मान चलिए,
और ये ऋण का 4x है, तो घटेगा और संख्या ये बड़ी है इसलिए ऋण लगेगा, ऋण 3x स्क्वायर, और 4x में से भी ऋण x होगा तो यहाँ पे भी धन 3x बचेगा। ठीक है, धन 3x, और ये अगला 5 उतार लिया। अब अगला जो भागफल है उसको पता करने के लिए 3x स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस 3, तो अब कितनी बार जाएगा, -3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x और ये -3, अब यहाँ प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो शेषफल आपको क्या मिल गया, 8। ये जो है क्या है, भागफल आपको मिल चुका है, और ये शेषफल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 3 है उसको आप करिएगा, और ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड होने के लिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब जो है शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जिस भी भाग की संक्रिया में जो हम लोग यहाँ भाग कर रहे हैं जिसमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, उसी में हम कह देंगे कि वहां का जो भाज्य है वो भाजक का एक गुणनखंड है, वहां का जो भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड है। ये बात है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें प्रथम बहुपद जो दिया हुआ है वो है t² - 3, और जो द्वितीय बहुपद दिया है, द्वितीय बहुपद क्या है, 3t³ ये है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और -12, ये है। तो क्वेश्चन में कहा ही है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आप भाग करिए। तो चलिए भाई पहले दूसरे बहुपद को यहाँ लिखते हैं, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस प्लस -12, इसमें आपको भाग करना है t² - 3 से। तो सबसे पहला जो भागफल का जो पहला टर्म होगा वो पता करने के लिए इसको और इसको हम लेते हैं, तो 2t⁴ को डिवाइड करेंगे t² से, तो 2t² बचेगा यहाँ पे, क्योंकि घात 2 घट गई। तो अब ये 2t² से इन दोनों पदों में गुणा करना और इसके नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा 2t⁴ और माइनस 2 3 या 6t², तो यहाँ पे लिखेंगे 6t², यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 3t³ उतार लिया गया और साथ में प्लस 6 में से 2 घट गया,
तो प्लस का 4t² बचा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है t, यहाँ पे 9t भी उतार देते हैं। अब यहाँ पे जो पहला पद है वो 3t³ है और इसका पहला वही t², तो ये कैंसिल हुआ तो 3t आया। यही नेक्स्ट जो डिवीजन का जो नेक्स्ट टर्म होगा तो वो क्या होगा, भागफल का नेक्स्ट टर्म जो होगा वो आपका 3t होगा। अब 3t का इन दोनों मल्टीप्लाई तो 3t³ और माइनस 9t हो जाएगा। 3 3 जा 9 और t, तो ये हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4t² उतर गया और ये भी कैंसिल हो गया। देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा, -12, इसको बता देते हैं। अब अगला भागफल पता करना है अगर हमें, तो 4t² में t² से डिवाइड 12 4 बचेगा, तो नेक्स्ट जो है टर्म इसका 4 होगा। तो 4t² माइनस 12 माइनस प्लस कैंसिल 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में और हैं जो डिवीजन के ही हैं, तो उनको आप डिवाइड करिए और देखिए कि शेषफल 0 है कि नहीं। और अगर शेषफल 0 है तो इसका मतलब है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये आपको बताना है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 2 क्वेश्चन इसमें अभी और शेष हैं। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक करते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जब हम उपस्थित होंगे तो 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट ज़रूर करें, या इसमें हमने 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप करिए, अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।